तो वो जो चहमगोइयाँ हो रही थी, जो मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि कोई मुसालियत होने वाली है तहरीक इंसाफ के साथ, या कोई ऑफर होने वाली है, या कोई डील होने वाली है, तो ऐसी तमाम तर जो अफवाहें थी, आज DGISPR ने बड़ा वाजे जो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। तो उसके बाद जनाब ये बताइए कि आज जो आपकी मुलाकात हुई है इसकी तो तरदीद नहीं हो जाएगी? मुलाकात की तरदीद जी नहीं, मुलाकात की तरदीद तो नहीं है, उसकी तो एक तस्वीर मौजूद है। और ये मुलाकात बेसिकली कोई उस तरह की फॉर्मल मुलाकात नहीं थी शामी साहब। ये भी इनफॉर्मल हुआ ये था कि आज DGISPR ने इस्लामाबाद में F11 में ना उन्होंने कोई तलबा और तलबात थे स्कूल्स के और कॉलेजेस के, तो उनसे DGISPR का इंटरेक्शन था। 2 घंटे की DGISPR की वहाँ पे टॉक थी, जिसमें उन्होंने नौजवान तलबा और तलबात के जो भी सवाल थे उनके बड़े इन डिटेल जवाब दिए। तो उसके बाद जब वो इवेंट के बाद निकले तो हम 5 साथी वहाँ पर मौजूद थे, तो हमने फ़ौरन से ही DG साहब को घेर लिया इससे पहले कि वो गाड़ी पर सवार होते। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताएं सर कि जो आर्टिकल आया है सुहेल वड़ाइच साहब का, उस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहिए इदारे का। तो DG साहब ने कहा जी वो जो आर्टिकल की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ ब्रसल्स में जो इवेंट हुआ था, तो वड़ाइच साहब को वहाँ उस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने इन्वाइट किया था। तो ऐसा कोई प्लान पहले से शेड्यूल मुलाकात का सीन, ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ कोई थी ही नहीं। सही। तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर भी इवेंट में जब गए, आर्मी चीफ वहाँ पर गए, तो वो कह रहे सैकड़ों लोग वहाँ पर थे, तकरीबन हर बंदे ने ही वहाँ पे हॉल के अंदर मौजूद लोगों ने फर्दन फील्ड मार्शल साहब से उन्होंने उनके साथ एक एक तस्वीर खिंचवाई। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब की तस्वीर भी ऐसे ही खिंची होगी। तो बाकी वो कह रहे हैं कि ना उन्होंने वहाँ पर कोई इंटरव्यू दिया और ना ही फील्ड मार्शल साहब ने किसी किस्म की मुसालियत की या तहरीक इंसाफ के बारे में कोई जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाले से इदारे की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जिन लोगों ने 9 मई किया है या जो इसके मनसूबा साज थे, उन्होंने कानून का सामना करना है, और कानून का सामना किए बगैर जो है वो जान किसी की नहीं छूटने वाली। और ये भी DG साहब ने माफ़ी के हवाले से ये उन्होंने ज़रूर जिक्र किया कि जो 9 मई की जो साजिश थी, जो वाक़या था, उन्होंने कहा ये अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, और ऐसा करने वालों को तो बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मुआफ़ी जो है वो कानूनी प्रोसेस जो है उसका जो है वो मुतबादल या नेमल बदल उसका नहीं हो सकती, उस पर वो असरअंदाज नहीं होगी। कानूनी प्रोसेस आपने हर सूरत में फेस करना ही करना है। तो वो जो चहमगोइयाँ हो रही थी, जो मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि कोई मुसालियत होने वाली है तहरीक इंसाफ के साथ, या कोई ऑफर होने वाली है, या कोई डील होने वाली है, तो ऐसी तमाम तर जो अफवाहें थी, आज DGISPR ने बड़ा वाजे जो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से वो अफवाहें सारी तमाम वो दम तोड़ गई। ये फरमाइएगा कि कितनी देर ये गुफ्तगू आप लोगों की जारी रही अंदाजन, और आपने ये नहीं पूछा या किसी साथी ने नहीं पूछा कि 5-6 दिन 7 दिन गुजर गए, कॉलम भी छपा, उस पर प्रोग्राम्स होते रहे, तबसरे होते रहे, तज्जिए होते रहे, तो फिर ज़रूरी नहीं समझा गया कि इस पर कोई जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, या इस पर कोई ट्वीट कर दिया जाए, या इस पर रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ जाए, बता दिया जाए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये आज पूछने पर भी क्यों हुआ? जी हाँ, देखिए ये तो अब इदारे की तरफ से जो उनकी आप देख रहे हैं हिकमत अमली, वो तो यही है कि अब कई अहम मैटर जो है, मसलन जो सियासी मामला से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनके हवाले से ट्वीट जो है वो नहीं किया जाता DGISPR की जानिब से, या इस तरह से ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो अब उस तरह से नहीं दिया जाता। हाँ, इनफॉर्मली चीज़ें जो है वो अक्सर जो है वो बता दी जाती हैं। तो इस आज एक अच्छा मौका था कि जब DGISPR मिल गए हमें, और जो है मौका भी अच्छा था और एक ख़बर भी बड़ी थी, तो उस वाले से जो है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी। हाँ, कुछ दोस्तों ने सवाल ये ज़रूर किया कि जो खबर लगाई गई है इस पर अगर ये खबर गलत है तो कोई कानूनी कार्रवाई, किसी किस्म का कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कि ये खबर तो उन्हें जो है नहीं देनी चाहिए थी, इस तरह से खबर तो एक्शन होता तो होता रहे, लेकिन उन्होंने ये यानी कि इदारे की ऐसी कोई जो है वो इरादा कि सुहेल साहब पे पीका एक लग जाए, नहीं की पीका एक लगवाना चाह रहे थे क्या आप लोग? नहीं, हम तो नहीं, मैं तो नहीं लिखवा रहा था, लेकिन वहाँ पे सवाल हुआ। ये ज़ाहिर एक सहाफ़ती सवाल है कि इदारा जब एक स्टोरी को डिनाई कर रहा है तो फिर अगला जो है वो एक्शन तो फिर यही होता है कि अक्सर जो है वो लीगल एक्शन हो जाया करते हैं स्टोरीज के ऊपर, अगर वो बाउंस हो जाए। तो उन्होंने लीगल एक्शन के बारे से जो है वो कोई भी अपना आगे का लाया अमल जो है वो नहीं बताया कि ऐसी उनकी कोई मर्जी है या नहीं है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कि कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ली कि हम कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, उन्हें देनी चाहिए थी, जरूरत भी नहीं है। उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, इस तरह की खबर देकर वो जाती फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने खबर दी, यानी कि जर्नलिस्टिक स्कूप के लिए। समझता ये बताएं कि तो इसमें सुहेल साहब ने ये दावा तो नहीं किया कि उन्होंने इंटरव्यू किया है? वो वहाँ मौजूद थे,
उस गुफ्तगू में फिर जो लोगों से दूसरे अपने मेज़बानों से मिल रहे होंगे, वहाँ भी बैठे रहे होंगे, कोई एक आध बात उन्होंने भी कर दी होगी, कोई सुन ली होगी। तो इसी तरह से यानी एक वो मजबूरी तासुर था, उन्होंने उसको बयान कर दिया, ऐसा ही लगा। वो ये तो नहीं कहा कि बाकायदा इंटरव्यू को हुआ। हाँ, बैठ कर लेकिन जो उनके आर्टिकल के अंदर बातें लिखी गई कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जब पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुसालियत तब होगी जब सिद्ध के दिल से जो है वो माफ़ी मांगी जाएगी। तो उस पर तो आज DGISPR ने ये कहा है कि ऐसी कोई बात की ही नहीं है। फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पर ब्रसल्स में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर वो तो जो मेन उनकी खबर का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो असल जो खबर थी, वो तो डिनाई कर दिया आज। क्विकली सिर्फ समर ये बता दें आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए, रियासत से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज भी तो ये कहा उन्होंने कहा माफी बिल्कुल मांगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि माफी जो है वो किसी कानूनी प्रोसेस के ऊपर जो है वो उसका नेम नहीं हो सकती कि आप माफी मांगे और आप कानूनी प्रोसेस से बच जाएं। उन्होंने कहा जी कानूनी प्रोसेस जो है वो आपको फेस करना है। उनका कॉन्टेक्स्ट कहने का ये था कि जो 9 मई का एक्ट हुआ है, ये अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी एक साजिश थी। तो इस पर उन्होंने कहा जिन लोगों ने किया उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी जो है ये किसी सूरत भी किसी कानूनी प्रोसेस का वो नेमल बदल नहीं हो सकती। माफी आप मांगे, लेकिन साथ साथ आपको कानूनी जो प्रोसेस है वो फेस करना पड़ेगा। हाँ, तो वैसे तो आप देखें ना, हमारे आपके दस्तूर में तो गुंजाइश है ना इसकी कि भाई अगर आप माजरत कर लें या सदर मुमलकत चाहें तो वो किसी की भी सजा भी माफ कर सकते हैं, जुर्म भी माफ कर सकते हैं, यानी मुकदमा का फैसला होने से पहले भी माफ कर सकते हैं, बाद में भी माफ कर सकते हैं। दस्तूर में तो गुंजाइश मौजूद है। शामी साहब, वो तो उससे बढ़कर अगर हम बात करें तो जो इस केस के अंदर भी 9 मई के केसेस के अंदर भी जो इस्तिगासा है, वो तो इसमें जो फरीक है वो तो रियासत पाकिस्तान है। तो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे करती है। कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो उन्हीं की है। तो अगर कोई मुसालियत सियासी हो जाती है इस गवर्नमेंट के साथ तहरीक इंसाफ की, तो उसका तरीकाकार तो फिर यही होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक कर देते हैं या आप अपने लेकिन सबर आखिरी बात तो फिर एक तरफ जाहिर है ये माफी की बात भी की जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जी बार बार कह रही है बल्कि जी आए मुज़ाकरात करें, तो फिर उस पर तो ये इल्जाम लगता है कि ये तो मुनाफिकत कर रही है। नहीं, दो अलग बातें हैं। नहीं, हाँ जी, अच्छा, हाँ, समर से पूछा है इन्होंने, आप जवाब जी। जी देखिए, बिल्कुल मैं शामी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आपकी बातचीत होनी है तहरीक इंसाफ के साथ, तो अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलना है तो वो भी एक लीगल प्रोसीजर के जरिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे केसेस जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। वो भी एक जो है ना सिस्टमेटिक वे में मरहलावार जो है वो चीज़ें की जाएंगी। आप पहले प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक कर दी जाती है इस तरह के मामलात के अंदर, और उसमें मुल्ज़िम को फ़ायदा दिया जाता है कोर्ट्स के अंदर। तो तहरीक इंसाफ भी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके केसेस माफ़ कर दिए जाएँ या बंद कर दिए जाएँ। उनकी भी तो ख्वाहिश बतौर सियासी जमात जो अपने आप को क्लेम करती है कि हम सबसे पॉपुलर जमात हैं, और वो एक हाई नोट के ऊपर ही वो जो इस सिस्टम से वो इस क्राइसिस से निकलना चाहेंगे कि माफ़ी ना हो बल्कि वो अदालतों से जाके अगर वो क्लियर हो तो उनको ये भी सूट करेगा। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया समर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अच्छा, तो अगर हुकूमत ढीली पड़ जाए, काजी ने भी तो कुछ करना ही है, प्रोसिक्यूशन ढीली पड़ जाए, तो अदालत जो है तो वो तो पहले ही इस पर तैयार होती है। अच्छा, आप देखें ना, ऐसा है कि मैं तो समझा था कि अब मुलाकात का दरवाजा खुल गया। अब जनरल खबरें भी यही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, जनाब हमसे मीडिया से कुछ परे परे थे, तो हमने कहा चलिए अब बारिश का पहला खतरा गिरा है। अच्छा, तो फिर उसके बाद कि हमें भी किस दिन शर्फ मुलाकात हासिल हो जाएगा। अच्छा, अभी उनसे ताल्लुक है निगाहों से निगाहों तक। किसी दिन मुस्कुराएंगे, किसी दिन बात भी होगी, लेकिन ये तो लगता है कि दरवाजा बंद हो गया। यानी पहली मुलाकात आपको लगता है सर ये आखिरी मुलाकात? मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, बहरहाल ये ऐसा हुआ कि हम ऐवान सदर में थे। अच्छा, तो मैं तकरीब थी कोई ओथ टेकिंग की। अच्छा, तो उसमें फील्ड मार्शल नहीं बने थे, जनरल थे। तो आसिम मुनीर साहब भी तशरीफ फरमाते। अच्छा, और कुछ फासले पर मैं भी बैठा था, हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी बैठे थे। अच्छा, तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने मुझे कहा जब उठे वहां से, भाई जरा आसिम मुनीर साहब से भी कुछ सलाम अलैकुम कर ली जाए। अच्छा, सलाम ले लीजिए। अच्छा, अब मैंने कहा यार कोई बस दबड़ गुजर में मुझे तो बड़ा हिजाब है। ठीक है, हिजाब होता है कि यानी लोगों को चीर के जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो बाद औक़ात महसूस होता है कि थोड़ी बिलो डिग्निटी है। तो खैर कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं। अब उठे हम जब, तो ज़ाहिर है का हजूम एकदम उधर आ गया। अच्छा, तो जनरल साहब की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई। अच्छा, तो उन्होंने
मतलब है कि तवज्जो कर ली, अच्छा तो थोड़ा हजूम छट गया। तो उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हुई। अच्छा तो उन्होंने कहा भाई आप बस उम्मीद का चिराग जो है ना वो जलाएं। अच्छा। उम्मीद जो है उसका कौम दाम के अंदर सही है। बस उसका चिराग जलाएं और उम्मीद इंशाल्लाह बाकी रहनी चाहिए। अच्छा। हम अपनी मुश्किलात पे काबू पाएंगे। तो हमने कहा ये तो बात आपकी दुरुस्त है, जरा कुछ थोड़ी सी इत्मीनान से बात कर ली जाए। किसी से सारे मीडिया वाले जो है इकट्ठे हो जाएं। अच्छा। तो मीडिया वाले बैठे हैं, क्या कहा? तो जरा अच्छी तरह गुफ्तगू कर ली जाए उस पर। अच्छा। उन्होंने कहा भाई बड़ा डर लगता है आपसे, अच्छा। मीडिया वालों से। मतलब यह है कि कोई बात कहेंगे, कोई क्या से क्या हो जाएगी, मिसकोट ना तो हो बहरहाल तो वो नहीं, मिसकोट ना भी हो तो एक एक बात के दो दो चार चार पांच पांच मतलब तो निकाले जा सकते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये तो गुफ्तगू भी तो शेरों की तरह होती है ना। तो बहरहाल उन्होंने फिर उसके बाद वो बर्क रफ्तारी से अच्छा। वो बाहर चले गए। और इस दफा भी जब हम 14 अगस्त पे गए तो उस वक्त तो वो अपनी सीट से उठे, अच्छा। बल्कि वजीर आजम भी सदर भी एक बिल्कुल दूसरे कमरे में चले गए, वहीं से रुखसत हो गए। अच्छा। तो लोगों से तो मिले नहीं उस मौका ही तरीके नहीं से। मिला, सही। तुम्हारा एक अब मतलब ये जो इंटरव्यू का मामला है ना बड़ा दिलचस्प बात है। सर मैं अगर मुझे इजाजत दें, क्विक एक ब्रेक ले लूं, ये वाकया सुनूंगा, लेकिन ये ब्रेक लेके ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।